अगर आपके सपने में आ रहे हैं तो भैया बहुत बहुत स्वागत है। और सपने में आके भगवान क्या कहेंगे, आप हमारी प्राण प्रतिष्ठा में मत आओ। कि हिंदू होते हुए भी बगल का राष्ट्र नेपाल है, वो हिंदू राष्ट्र है। क्या ये भारत में भी ऐसी मांग उठ सकती है कि हिंदू राष्ट्र अब हो जाए? क्या समय आ गया कि फिर कुछ समय भी लगेगा? उठ नहीं सकती, उठ चुकी है। एक मंदिर बनने से विपक्ष को इतनी बेचैनी हो गई और हजारों मस्जिदें बनी, जब का सोते रहे ये लोग। ये मुर्दे हैं, अभी भी कह दो सो जाओ। अब तो राम की ध्वनि निकल गई है, तुम्हारी भी निकल जाएगी। कहाँ एक काकी है और राम मंदिर तो बन चुका, काशी मथुरा बाकी है। तो ये ध्यान रखिए। गई माँ सुमित्रा माँ अचरा लग गई है, सुमित्रा माँ अचरा लग गई है, हमार लाल 22 कई है। शमशान घाट का उद्घाटन होता है, आप शमशान घाट का उद्घाटन करने तुरंत पहुंच जाते हो और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में आने में आप उसका विरोध कर रहे हो। इस तरह का सदमे में था बजी हिंद में थाली, फूल फूल को पानी देता नमो नमो का माली। जहां अवध में सरयू लहरें लाल रंग से रंगी, मंदिर है तैयार, आ रहे हैं मेरे सरकार, आ रहे हैं मेरे सरकार, है जिनकी लीला परंपार, राम की जय हो बारंबार। राम देखिए, हम लोग इस समय अयोध्या में हैं और हमारे साथ एक गीतकार भी हैं और राजनीतिक पर भी आपको जवाब सवाल जरूर हम लोग इनसे करेंगे। और मेन चीज़ हम लोग जानते हैं क्योंकि 22 तारीख को राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को। और उससे पहले हम लोग अभी 16-17 तारीख है, 16 तारीख है, आज हम लोग यहाँ पर हैं। भैया आपका स्वागत है पहले, सबसे पहले हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके आज़ाद भारत तक के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी का अयोध्या में स्वागत करता हूँ। और बहुत खुशी की बात है और पूरी अयोध्या एकदम दुल्हन की तरीके से सज चुकी है और बहुत ही अच्छा है। आप सभी का स्वागत है। आज पूरा अयोध्या आप जिधर से देखिए, ठीक है। आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सजा आप इस समय, ठीक है। आपका एक गीत वायरल हो रहा है सबसे ज्यादा, तो वो कौन सा गीत है? थोड़ा 2 लाइन उसका शुरुआत उसी से कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये सुनाता हूँ, सुनिएगा कि वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, गुरु वशिष्ठ देखत बाटे पतरा, गुरु वशिष्ठ देखत बाटे पतरा, नर नारी कौशल्या माँ कैकई माँ सुमित्रा माँ अचरा लग गई है, सुमित्रा माँ अचरा लग गई है, हमार लाल 22 कई है, सुमित्रा माँ अचरा लग गई है, हमार लाल 22 कई है, 22 काई है हो 22 कई है, 22 काई है हो 22 कई है, नर नारी दिया ना जरई है, भारत सगरु अयोध्या सजई है, हमार लाल 22 कई है। हमार लाल 22 का ही है, लेकिन कुछ लोग को ये आना राज नहीं कर रहा। हम लोग बात करेंगे कुछ लोग अभी जब निगम निमंत्रण गया था लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, उन लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? अयोध्यावासी क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहा है या उसके संबंध में कोई बात कर रहा है, जो नहीं आना चाह रहा है, वो पूर्ण रूप से मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि क्या ये फैसला अगर अभी यही शमशान घाट का उद्घाटन होता है, आप शमशान घाट का उद्घाटन करने तुरंत पहुंच जाते हो और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में आने में आप उसका विरोध कर रहे हो। इस तरह का विरोध करने वाले लोगों को कभी भी हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सनातन समाज की बात तो है, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे सपने में आते हैं, तो श्री कृष्ण हमारे हैं, तो क्या राम उनके नहीं है? अरे भैया, हम लोग दिन भर उनकी पूजा करते हैं, हमारे सपने में आते हैं, उनके सपने में कहां से आ जाएंगे? और अगर आपके सपने में आ रहे हैं तो भैया बहुत बहुत स्वागत है। और सपने में आके भगवान क्या कहेंगे, आप हमारी प्राण प्रतिष्ठा में मत आओ। इस तरह का बेहुदा मजाक करते हैं। भगवान को भी ला करके खड़ा कर दिया इस बात में कि हमारे सपने में आ रहे हैं और बता रहे हैं, ऐसा नहीं, हम नहीं आ सकते। इस तरीके की बात भगवान बोलते हैं कि भैया मेरे ही प्रतिष्ठान में, मेरी प्राण प्रतिष्ठा में आप मत आइए। इस तरह का सपना किसी को देते हैं भगवान? उनको दिए हो वो जाने, हम लोग तो इतना नहीं जानते हैं। लेकिन एक चीज ओवैसी जी भी कहते हैं कि वहाँ पर
पर पहले बाबरी मस्जिद था, इसको कभी भूलना नहीं है। क्या ऐसा है ना, यहाँ कभी बाबरी मस्जिद थी ना बाबरी मस्जिद है ना बाबरी मस्जिद रहेगी। अगर एक बात बताइए, आपके घर को तोड़ करके आपके घर को तोड़ दिया जाए और उसके बाद मैं उसके ऊपर अपना झंडा फहरा दूं और उसके बाद कह दूं कि ये तो मेरा घर हो गया जबरदस्ती, यही कश्मीर में हुआ, यही हर जगह हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका घर थोड़ी ना हो गया। हैदराबाद से आकर के क्या अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में अपना शासन को चला सकते हैं कि वो आए, बिल्कुल स्वागत है। राजनीति कोई कहीं भी करे, इलेक्शन कोई कहीं भी करे, सबको अपना लड़ने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हाँ वो यहाँ पे बाबरी थी या ऐसा कुछ, जब रही होगी, आई होगी, तो कुछ दिनों के लिए आप ये समझ लीजिए सत्य परेशान हो सकता है। राम मंदिर परेशान जरूर हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। हमने विधि विधान के द्वारा, राम जन्मभूमि पूर्णतया न्यायालय के द्वारा सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ आज हमारा वो राम मंदिर बना है। उसके लिए कोई वो नहीं है। बताइए। कोई वो नहीं है। एक थोड़ा सा गीत इसमें थोड़ा सा आप कर दीजिए, जो कि आपका दूसरा गीत, अभी कई गीत हैं आपके साथ में, वैसे आप गीतकार भी हैं हमको पता चला है, तो इसमें क्या कहेंगे, कोई नई गीत? मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहिए। सबसे मेन बात, विश्व समूचा सदमे में था, बजी हिंद में थाली, फूल फूल को पानी देता, नमो नमो का माली। जहां अवध में सरयू लहरे लाल रंग से रंगी, कोठारी बंदूकी लाशे देख हंसा बहुरंगी। जहां सनातन शोक मनाता, रोता रातें काली, सत्ता बदली मौसम बदला, आया नया सवाली। 24 लाख दियों से गुंजित भूमंडल फिर डोला, भारत का हर बच्चा बच्चा सिया राम जय बोला। हुई आरती सरयू माँ की, रही न घाटे खाली, ढोल बजे मृदंग बजे और बजी संग संग ताली। वो भी एक दिवाली साहब, देखो रोज दिवाली। और दूसरी बात, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, पूरे देश से कहना चाहता हूं, क्या अवध में मंदिर है तैयार, अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं मेरे सरकार, आ रहे हैं मेरे सरकार, है जिनकी लीला परंपार। राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो। सभी लोग बोलिए, राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो। और सुनिए, कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं? आप लोग को कितने लोग मिल चुके हैं, जो कि बताया रहा भारत देश के अन्य अन्य क्षेत्र से, राज्य से और भारत के विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँचे? लगभग 183 कंट्री से लोग यहाँ मौजूद हैं। और भारत के प्रत्येक राज्य से कोई एक भी राज्य नहीं है जहां के लोग यहां पर इस वक्त मौजूद ना हो। जहां का सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरा समस्त सब जगह की मीडिया मौजूद है। समस्त देशों के लोग यहां उपलब्ध हैं और सभी का हम स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं कि जहां सस्य श्यामला धरती है, नदियों से माँ का नाता है, हम उसको देव समझते हैं। जो अतिथि यहाँ पर आता है, हमने तो बाबर को भी देवता के, हमने तो बाबर को भी सम्मान दिया था। इसी का परिणाम था कि उसको ये हक मिल गया कि उसने हमारे मंदिर को तोड़ा। मंदिर यहाँ बन रही है, जस्ट कुछ किलोमीटर के बाद मस्जिद भी बनेगी, लेकिन उस पर कोई राजनीति नहीं होती, ना कोई बोलने के लिए आता। मंदिर पे ही क्यों लोग बोलने के लिए? मंदिर, आप ये बताइए, पूरी दुनिया में आपने बहुत सही सवाल पूछा है और मैं आपके आजाद भारत तक के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो आपने सवाल पूछा, इसके लिए आपका शुभ नाम? कुलदीप मिश्रा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको एक बार बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में पूरे विश्व में एक हिंदू धर्म, एक सनातन धर्म है जिनके आराध्य को, अपने देवता को 500 वर्षों तक और आजाद भारत में 70 वर्षों तक जिनके भगवान को टेंट में रहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़ा था एक टेंट की चादर बदलने के लिए। ये केवल और केवल आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो है, हिंदू धर्म के लोगों को अपने आराध्य के लिए कोर्ट में, बताइए कहीं किसी भी धर्म का देवता, आज तक किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों का जो मसीहा रहा है, जो देवता रहा है, क्या उसे न्यायालय के द्वारा न्याय मिला है? हम लोग जो हैं, एक हिंदू है जिसने इतने वर्षों तक, आजाद भारत होने के बावजूद भी 70 साल तक प्रतीक्षा किया। गुलामी का हम लोग वो करते रहे, नजर आते रहे हैं। लेकिन एक चीज कहेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं कि हिंदू होते हुए भी बगल का राष्ट्र नेपाल है, वो हिंदू राष्ट्र है, क्या ये भारत में भी ऐसी मांग उठ सकती है कि हिंदू राष्ट्र अब हो जाए? क्या समय आ गया कि फिर कुछ समय भी लगेगा? उठ नहीं सकती, उठ चुकी है। और भारत भविष्य का हिंदू राष्ट्र है और आज भी हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होने से, जब ये भारत हिंदू राष्ट्र होगा, पूर्णतया भारत हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र होने से क्या है कि
कि सभी सनातन से जुड़े हुए हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन, और सभी सनातन से जुड़े हुए हैं। सनातन से जुड़ा हुआ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी हिंदू ही हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप किसी को भी पूछते हैं, आप प्रमाणिक तौर पे किसी को आप चेक करवा लीजिए, सभी हिंदू हैं। तो हिंदू राष्ट्र होना हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ा काम होगा। और हमारे देश का प्रत्येक मुसलमान खुश होता है और वो कहता है, भारत का प्रत्येक मुसलमान, ईसाई, ये तो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं अरे यार हम हिंदू हैं, सब ये चाहते हैं। अब कोई एक व्यक्ति के इस तरह के बयान से कि यार सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह के नीच लोगों से, इस तरह के मलेच्छ लोगों से, इन ऐसे लोगों के प्रति सनातन जो है नहीं होता है। सनातन वो धर्म है जो भारत का प्रत्येक मुसलमान, प्रत्येक सिख, प्रत्येक ईसाई यही चाहता है। अरे यार हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमारे, यानी हमारी वास्तविक पहचान, भारत का कोई मुसलमान थोड़ी ना है, भारत का प्रसिद्ध मुसलमान हिंदू ही तो है। अरे भाई बाबर वहां से हिंदू थोड़ी ना उठा, वो थोड़ी मुसलमान थोड़ी ना उठा के लेके आया था। हमारे देश में सभी मुसलमान हिंदू हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं, सब मुसलमान जानते हैं कि हम हिंदू हैं। तो उसी प्रकार से भारत हिंदू राष्ट्र जब बन जाता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक तरीके से सब कहेंगे हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। तो जब से भाजपा 2014 से आए 2024 तक, इसके पहले 1992 से लेकर 2024 तक तमाम बदलाव हो चुके, लेकिन 10 सालों में जो बदलाव हुआ शायद कहीं पर बदलाव हुआ हो। लोगों को लगता है यहाँ पर रामायण जला दिया तो आसान बात है, कोई रामायण जला देता है तो कोई रामायण की पंक्तियों पे आवाज उठा देता है, तो आखिर रामायण या रामचरितमानस ही क्यों है कि जिस पर आवाज उठाया जा सकता है? देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए सुअरों के झुंड ने योजना बनाई है कि इस बार शेर का नाखून तोड़ लेंगे हम। सुअरों के झुंड ने ये योजना बनाई है कि इस बार शेर का नाखून तोड़ लेंगे हम। जंगल में मंगल हमारा ही होगा, फिर पेड़ नहीं, पौधा नहीं, सारी हवाओं का भी मुख मोड़ लेंगे हम। और सुवर्णी ने कहा स्वामी झुंड सिंह पेट गया, सुवर्णी ने कहा स्वामी झुंड सिंह पेट गया, बिल में घुसेंगे दोनों आंख फोड़ लेंगे हम। और आप लोग तो समझ ही गए किस पर ये पंक्तियां थी, क्योंकि ये आज इस समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई एक तरफ है तो कोई सारी पार्टियां मिलकर एक तरफ हो चुकी हैं और बृहद पार्टी बन चुकी है। जब पूरे भारतवर्ष में सभी पार्टी एक तरफ हुई है, तो ये क्या पार्टी बनाने से ये लोग पूरी सत्ता में आ सकते हैं कि क्या देखिए कोई यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 22 तारीख को जो इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो ईश्वर के साथ है, जो सनातन के साथ है, 22 तारीख को भारत की आने वाली सत्ता का भविष्य निर्धारित हो जाएगा कि आने वाले वर्षों तक कौन सी सत्ता का भविष्य रहने वाला है। इसका ये आपको 22 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। ये 22 तारीख सिर्फ और सिर्फ ये जो 500 वर्षों बाद जो प्राण प्रतिष्ठा आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ये केवल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, भारत की राजनीति का भविष्य तय करेगी ये 22 तारीख। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि सज गया है अयोध्या नगर देख लो, सज गया है अयोध्या नगर देख लो, नजर जाए जिधर तक उधर देख लो, नजर जाए जिधर तक उधर देख लो। जिनके आराध्य थे टंट में ही पड़े, जिनके आराध्य थे टंट में थे पड़े, छूता आकाश को उनका घर देख लो, छूता आकाश को उनका घर देख लो। चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि भैया किस तरीके से बात करते हो, सीधा और सटीक बात करते हैं। हमारे साथ 2 लोग और हैं, क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के बनने के उपलक्ष्य में और यहाँ पर जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है और आगे कैसा क्या महसूस करेंगे? सर अच्छा लग रहा है, हमारी अयोध्या नगरी को इतना दूर दूर से लोग जानते हैं, सब पूरे भारत के लोग, विदेश के लोग, और खुशी मिल रही है हमारा। इसी के साथ हम लोग रखेंगे और आपसे यही हम लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी कभी जब 22 जनवरी के बाद आप आए तो अयोध्या जरूर आए, देश के कोने कोने से लोग, और देखिए यहाँ का विकास। कोई लोग कहते हैं कि शिक्षा चाहिए हमको, स्वास्थ्य चाहिए, क्या मंदिर बजाने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा? ऐसा भी हो सकता है क्या? मंदिर भी रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य भी तो आ सकता है। मंदिर बनने से आप ये अक्षरधाम में जब मंदिर बना तो वहाँ से अक्षरधाम के जब मंदिर कंप्लीट हो रहा था तो उनसे पूछा गया आप एक बात बताइए
कि इस मंदिर से क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य उन लोगों को फायदा होगा, तो उन्होंने क्या कहा कि जब ये मंदिर का विकास होगा तो मंदिर के विकास के द्वारा जब लोग यहाँ पे आएंगे, जिनको जो लोग मंदिर जाते हैं उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई बहुत लोग कह रहे हैं भाई वहाँ पे मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए, शिक्षा। अब भैया यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया मंदिर की वजह से, तो रेलवे स्टेशन बढ़िया बन, रेलवे स्टेशन फर्स्ट क्लास का बन गया, एक यूनिवर्सिटी लगा था अब बड़ी अच्छी बन रही है। कौन सा एक एक, अब ये चौक देखिए, जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं इस जगह को कोई देखने को तैयार नहीं था। यहाँ पर ये पूरे घाट जो है पूरी तरीके से किस तरीके से था, अगर आप देखते ना, पता है क्या, सरयू की लहरों में अब भी लाल रंग का पानी है, जहां हुए बलिदान कोठारी बंधु भ्रात जवानी है और कार सेवकों के हत्यारों हिंदुत्व के नरभक्षी, घाट पे सूखे सोड़ी चीखे हमको प्यास बुझानी है। तो आप समझ लीजिए जो आप सरयू का विकास देख रहे हैं, जहां पे मैंने आपको क्या बताया, 24 लाख दियों से गुंजित भूमंडल फिर डोला, भारत का हर बच्चा सियारा। आज ये 24 लाख दियों से आज क्या नहीं हो रहा है, अयोध्या में क्या, पूरे देश में क्या नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है, एम्स नहीं बन रहा है। आप ये समझ लीजिए, ये एक मंदिर हो जाने की वजह से, सिर्फ एक राम मंदिर की वजह से भारत देश के लगभग, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो लोग कहते हैं ना हमें रोजगार नहीं, भारत के 7.5 करोड़ लोगों, इस 7.5 करोड़ लोगों का एक राम मंदिर अकेले रोजगार देगा। 7.5 करोड़ लोगों को, 7.5 करोड़ लोग बोल रहे हैं राम मंदिर अकेले रोजगार देगा। चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो है माली हो या कोई भी हो, सबको कोई ना कोई रोजगार मिल रहा है। एक चीज बाबा और कि 2024 में अगर राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, तो क्या मथुरा में भी समय आ गया हो कि बदलने वाला, क्या लगता है आपको इस बार? राम मंदिर हमारा, विश्वनाथ हमारा, और अब मथुरा बड़ा प्यारा, ये नज़ारा देखने को मिलेगा। विपक्षी जिनको कहते हैं कि राम मंदिर से दिक्कत, राम मंदिर से विश्व में किसी को दिक्कत नहीं है तो इन्हीं खलों को, दुष्टों को, जो राम के नहीं वो हमारे कोई काम के नहीं। ऐसे खलों को समझाओ कि विवेक को जगाओ, परमात्मा की शरण में आओ, उससे आगे ना कुछ है ना कुछ मिलने वाला है। ये है राम। क्या कहेंगे भैया आप मथुरा के बारे में, क्योंकि अयोध्या तो हो गया, चलिए ठीक है, अब मथुरा के बारे में लोग सोचते हैं कि कहीं अखिलेश जी ना कूद पड़े या उनके सपने में आते हैं तो वो वहाँ जा सकते हैं। एक मिनट, एक मंदिर बनने से विपक्ष को इतनी बेचैनी हो गई और हजारों मस्जिदें बनी, जब का सोते रहे ये लोग, ये मुर्दे हैं। अभी भी कह दो सो जाओ, अब तो राम की ध्वनि निकल गई है, तुम्हारी भी निकल जाएगी। क्या कहेंगे भैया आप मथुरा के बारे में? बहुत सही बात कही हो। सुनो ये बात बेबाकी है, सुनो ये बात बेबाकी है। अवध कहाँ एक काकी है, और राम मंदिर तो बन चुका, काशी मथुरा बाकी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हिंदू राष्ट्र के साथ साथ मथुरा भी बनेगा, काशी भी बनेगा। और दूसरी बात, हमारे जितने भी मंदिर, मैं सिर्फ दो की बात नहीं कर रहा हूं, अगर 2 के लिए हमें न्यायालय जाना पड़ रहा है तो हमारे जो 16,000 मंदिर टूटे हैं, हम 16,000 मंदिर वापस लेकर रहेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग रखते हैं, क्योंकि मथुरा और काशी क्योंकि अब देखना ही है, और अयोध्या तो आप देख ही चुके, क्योंकि 10 सालों के अंदर अयोध्या का कायाकल्प ही बदल चुका है। यहाँ की सड़कें देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, बदल चुका है। जय हिंद।